चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। हमारा काम शुरू हो चुका है रमज़ान राशन किट को पहाड़ी गरीब मुस्तहिक इलाक़ों में तकसीम करने का। लिहाजा आप लोग अभी से इसमें शरीक हो जाएं ताकि हम लोग जो है रमज़ान, ये सिलसिला तो जारी रहेगा कुछ दिनों के लिए। जो तफसीलात हैं वो प्राइम टाइम में भी हम बयां कर चुके हैं कि कहाँ किन इलाक़ों में हमारी मेहनतें होती हैं। आप वहाँ जा कर के देखें तफसीलात। और नीचे जो है अगर आप इमदाद देना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप करें, आपको उस पर तफसीलात मिलेंगी। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को दिल्ली में पुरअमन एहतिजाज की इजाज़त देने के लिए मरकज़ी हुकूमत को हिदायत देने से मुतालिक अर्ज़ी को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि मुताल्लिक़ा हाई कोर्ट इस मामले से वाकिफ़ है। अदालत उज़्मा की जानिब से दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार के बाद अर्ज़ी गुज़ार के वकील ने दरख्वास्त वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए राउस एवेन्यू में पार्टी के दफ्तर को 15 जून तक खाली करने का हुक्म दिया। अदालत के मुताबिक आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई ज़मीन पर कब्जा करते हुए बनाया गया। ये ज़मीन राउस एवेन्यू कोर्ट की तोसी के लिए इस्तेमाल होनी थी। अदालत के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो दफ्तर की ज़मीन खाली करने को तैयार है, मगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को यकीनी बनाया कि इसे एक कौमी पार्टी के दर्जे के मुताबिक मुतबादिल ज़मीन अलाट की जाएगी। रियासती हुकूमत ने पीर को उत्तराखंड में बदअमनी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की सिमत में एक बड़ा कदम उठाया। फसाद और बदअमनी के दौरान सरकारी अमलाक के नुकसान की वसूली अब नुकसान पहुँचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए क्लेम्स ट्रिब्यूनल में भी तश्कील दिया जाएगा। उत्तराखंड की हल्द्वानी पुलिस ने पीर को बिनभुलपुरा फसाद मामले में मजीद 3 मुलजिमीन को तशद्दुद फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही कुल गिरफ्तार शुदगान की तादाद 92 हो गई है। नैनीताल के एसएसपी के मुताबिक पुलिस पूरे वाक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी रखे हुए है। फतराव, तशद्दुद और आतिशज़नी में मुलव्वस फसादियों की शनाख्त के लिए कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कल मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, गज़ा में फौरी जंगबंदी और इस्लाही हुकूमत के ख़िलाफ़ जंगी जराइम जैसे मसाइल पर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में आसाम उत्तराखंड की मुदाखलत पर जमात इस्लामी के नायब अमीर मलिक मोअतसिम खान ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद मुस्लिम शादियों और तलाक़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को आसाम सरकार की तरफ से मनसूख करने के फैसले पर अपनी तशवीश का इजहार करती है। फ़िलहाल रियासत में मुस्लिम शादियों और तलाक़ों के लिए मज़कूरा एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल हुकूमत के मजाज काजियों के ज़रिए अंजाम पाता है, लेकिन अब आसाम के मुसलमानों को 1954 की स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादियाँ दर्ज करानी होंगी। ये फ़ैसला न सिर्फ आइन की रूह के ख़िलाफ़ है बल्कि इस्लामोफोबिक रवैये की तरफ एक वाज़ेह इशारा भी है। अगरचे आसाम की हुकूमत कहती कि इस इक़दाम का मकसद चाइल्ड मैरिज को रोकना है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इसका असल मकसद वोट बैंक की सियासत और आम इंतखाबात से कबल मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियाँ दिखाकर लोगों को पोलराइज करना है। इसी के साथ जमात इस्लामी हिंद उत्तराखंड हुकूमत की जानिब से यकसा सिविल कोड यूसीसी की निफाज की मुखालिफत करती है। इस फैसले की रूह से हर मज़हब के अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह पर यूसीसी पर्सनल लॉ का एक ऐसा सेट पेश करेगा जो मज़हब की परवाह किए बगैर हर शहरी पर लागू होगा। तमाम मज़ाहिब की लड़कियों की शादी के लिए यकसा उम्र मर्दों औरतों को विरासत के मसावी हुकूक समेत लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। उन्होंने मजीद कहा कि जमात का ख्याल है कि अगरचे यूसीसी का तस्करा आइन के आर्टिकल 44 में रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों के तौर पर किया गया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आइन बनाने वालों ने उसे हुकूमत की सवाबदीद पर छोड़ दिया था, यानी यूसीसी का निफाज आवाम की मर्जी पर होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने पीर को अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली की इस्तेहकाक से मुतालिक केस में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव मामले पर अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली को रिश्वतखोरी के मामले में इस्तेहकाक के तहत कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर अरकान पार्लियामेंट ऐवान में तकरीर करने या वोट देने के एवज़ पैसे लेते हैं तो इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी अब उन्हें इस मामले में कानूनी इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। 1998 के नरसिम्हा राव मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2 के मुकाबले 3 की अक्सरियत से तय किया था कि ऐसे मामलों में अवामी नुमाइंदगान पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में ईडी के जरिए जारी करदा 8वीं समन पर भी दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। ईडी ने उन्हें 8 मार्च को तलब किया था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने के बजाय उसके नोटिस को ही गैर कानूनी करार दे दिया। अलबत्ता उन्होंने ईडी के सामने पेश होने पर रजामंदी जाहिर करते हुए 12 मार्च के बाद की कोई तारीख देने के लिए कहा है, जिस दिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सामने पेश होंगे। इधर सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी मामले में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 अफसरान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में से एक NHAI के जनरल मैनेजर व प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI PIU नागपुर हैं और दूसरे डिप्टी जनरल मैनेजर व प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI हरदा के साथ 2 डायरेक्टर 2 मुलाजिमीन हैं। अब तक रिश्वत की रकम समेत तकरीबन 1.10 करोड़ रुपए नकद बरामद कर लिए गए हैं। मणिपुर तशद्दुद मामले में सीबीआई ने एक अहम पेशरफ्त करते हुए 7 मुलजिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म अदालत में दाखिल कर दी। सीबीआई ने मणिपुर तशद्दुद के दौरान बिष्णुपुर पुलिस असलहा खाने से असलहा और गोला बारूद की लूट मामले में फर्द जुर्म दाखिल किया। अफसरान ने इतवार के सिलसिले में जानकारी दी और बताया कि हाल में सीबीआई ने आसाम के गुवाहाटी वाक़े कामरूप मेट्रोपॉलिटन में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने अपना फर्द जुर्म दाखिल किया है। बीजेपी में शामिल होने और शिमाली कलकत्ता से लोकसभा इलेक्शन लड़ने की क़यास आराइयों के दरमियान टीएमसी के बागी लीडर और हुकूमत में वजीर तापस राय ने आज अपने अहदे से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ आज सुबह तृणमूल कांग्रेस से 2 लीडरान और कुणाल घोष तापस राय से मिलने पहुंचे थे। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़िग्राम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सेक्रेटरी अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया के गोली मारकर हुए कत्ल केस में पुलिस के सामने रिमांड पर लिए गए मुलजिम ने सनसनीखेज इंकशाफ किया है। अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया के हरीफ पंचायत के मौजूदा मुखिया परवेज आलम उर्फ छोटे मुखिया पर साजिश के तहत उनका कत्ल कराने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने इंकशाफ इतवार को जेल रिमांड पर लिए गए मरकजी नामजद मुलजिम फ़हीम उर्फ सद्दाम के एतराफ़ी बयान की बुनियाद पर किया। फिलहाल चौरा पंचायत के मुखिया परवेज आलम उर्फ छोटे मुखिया फरार है। एसपी सोरेन प्रभात ने कत्ल केस को हल करने का दावा करते हुए कहा कि मुखिया परवेज आलम उर्फ छोटे, उसका भाई मेहताब आलम उर्फ लाल बाबू और आरिफ उर्फ सोना अभी भी मफरूर हैं। पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ ले लिया है। पाकिस्तानी सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया था। इसराइल हमास के माबैन सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरात का एक नया दौर जारी है। इधर इसराइल हुकाम ने नज़रसानी नदाई जारी करते हुए कहा कि गज़ा इमदादी काफिले के गिर्द होने वाली अमवात की वजह भगदड़ थी। मिस्री हुकाम ने तस्दीक कर दिया कि इसराइल हमास की जंगों के माबैन सीज़ फायर की कोशिशों के सिलसिले में काहिरा में मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो चुका है। अमरीकी शहरियों की अक्सरियत को सदर जो बाइडन की दिमागी सेहत पर शुबा है। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के NORC ताल्लुकात आम्मा मरकज़ के ताउन से करवाए गए सर्वे में शुरका के 63% ने सदर जो बाइडन की जहनी सेहत के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। इत्तलात के मुताबिक सर्वे में 18 साल से बड़े 1102 शुरका से पूछा गया कि आप सदारती फ़राइज़ की अदायगी के लिए जो बाइडन की दिमागी सेहत पर किस कदर भरोसा करते हैं। शुरका के 63% ने सदर बाइडन की दिमागी सेहत पर अदम एतमाद का, 20% ने मुकम्मल एतमाद का और 17% ने किसी कदर एतमाद का इजहार किया है। जर्मन फौजी अफसरान की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद रूस ने दारुल-हुकूमत मॉस्को में मुतय्यन जर्मन सफ़ीर को वज़ारत ख़ारिजा में तलब कर लिया है। पेरू में शदीद बारिशों के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। हेट्टी के दारुल-हुकूमत पोर्ट ओपर्नस की मरकजी जेल पर मुसल्लह गिरोह के हमले के बाद 4000 के करीब कैदी फरार जबकि 12 हलाक हुए। खबर के मुताबिक जेल तोड़कर भागने वाले मुलजिमान में गैंग के वो अरकान भी शामिल हैं
जिन पर 2021 में सदर जुवेनिल मोवेस के कत्ल का इल्ज़ाम है। अमरीकी नायब सदर कमला हारिस ने कहा है कि गजा में शदीद मसाइब के पेश नज़र फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। कातिल अब कत्ल बंद करने की बात करता है। गजा की पट्टी के लिए इंसानी इमदाद पर इसराइली बंदिश की वजह से मासूम शीरखार और कमसिन बच्चे दुनिया की आंखों के सामने भूख और प्यास से मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अतफ़ाल फंड यूनिसेफ के डायरेक्टर बराए मशरिक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका येडिल कोडर ने इसराइल के ज़ेर मुहासरा इलाक़े गजा में नाकाफ़ी खुराक की वजह से हलाक होने वाले शीरखार बच्चों के बारे में तहरीरी बयान जारी किया है। बताया गया है कि इसराइली जंगी काबीना ने इस शर्त को मुस्तरद कर दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने हमास से कहा है कि वह गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी रखने के लिए इसराइली कैदियों रिहा किए जाने वालों की फहरिस्त हवाले करे। लबनान से इसराइल पर फ़िज़ाई हमलों में एक शख्स के हलाक होने और 7 लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। इधर जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदे इसराइली फ़ौज की ज़ेर मुहासरा गजा की पट्टी पर जहाँ लोगों को भूखा प्यासा रहने पर मजबूर किया जा रहा है, उन पर हमलों में जानी नुकसान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 124 इजाफे से 30,534 तक पहुँचने की खबरें हैं। देश से दिनों से जारी हमलों के बारे में मालूमात फराहम कर दी गई थी। 124 फ़िलिस्तीनियों को मजीद गुज़श्ता 24 घंटों में शहीद कर दिया गया है, जिसके बाद मजमूई जानी नुकसान 30,534 के पहुँचने की खबरें हैं। ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब, अलजाज़ा और कुवैत तेल की पैदावार में रज़ाकाराना कटौती को मजीद 3 माह तक तोसी करेंगे। उधर इसराइली जंगी तैयारों ने गजा की पट्टी के शिमाल में वाक़ जबालिया मुहाजिर कैंप पर गुज़श्ता हमले में कत्ल किए गए सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों की इज्तिमाई कब्रों पर मुश्तमिल कब्रस्तान पर भी बमबारी कर दी। यानी जो शहीद हो चुके हैं उन पर भी बमबारी जारी रखे हुए है। इस दहशतगर्द सहनी दरिंदों की दरिंदगी की इंतहा को आप देख सकते हैं। फ़िलिस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने गजा में जंगबंदी की बहाली और इसराइल की फ़ौजी इनक़लाब से मुतालिक भरपूर कोशिशें सर्व करने का इआदा किया है। ईरानी पासदार इनक़लाब ने एक ईरानी शहरी को फांसी देने का ऐलान किया है, जिसे उसने मोसाद का एजेंट करार दिया था। तस्नीम खबर रसा एजेंसी ने मुख्तसर रिपोर्ट में शख्स का नाम लिए बगैर उसकी फांसी का जिक्र किया। उससे इतना कहा कि मोसाद के लिए काम करने वाला दहशतगर्द था। बताया गया कि गजा की पट्टी के शिमाल में इंसानी इमदाद की मुंतज़िर फ़िलिस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के नए हमले में मुतअद्दिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। गजा में वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-कुदरा ने अपने तहरीर बयान में कहा कि इसराइली फ़ौज गजा के शिमाल में लाखों भूखे लोगों के खिलाफ मुनज़्ज़म नस्लकुशी की जंग लड़ रही है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।